नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए यहाँ पर 5 बड़ी खबर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर 30 मार्च के बारे में आपको बताया था। 30 मार्च को पेंशनर्स के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य खबर निकल कर आएगी, क्योंकि 30 मार्च को कोर्ट का लास्ट फैसला होने वाला है, सुनवाई होने वाली है। ठीक है, जो कि सरकार और जो पेंशनर्स एसोसिएशन के बीच में जो कि मुद्दा चल रहा है उस पर लेकर है। ठीक है, तो ये जो कोर्ट केस है इसकी सुनवाई 30 मार्च को होने वाली है। तो उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। और उसके साथ ही दूसरी अपडेट है, यहाँ पर केरल हाईकोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं पेंशनर्स की मजबूती करेगा 30 मार्च की सुनवाई में। तो यहाँ पर इस बात को भी, इस केरल हाईकोर्ट के फैसले की भी अपडेट देने वाला हूँ। साथ में जनवरी 2025 में, जनवरी और फरवरी के महीने में आईडीए अपग्रेडेशन हुआ है, यानी कि आईडीए इंक्रीज हुआ है। उसके बारे में जानकारी दूंगा कि क्या क्या आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 8 पे कमीशन में भी यहाँ पर एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है, जो कि 8 पे कमीशन में जो पेंशनर्स है, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स, बीएसएनएल के पेंशनर्स है, वो 8 पे कमीशन, जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का 8 पे कमीशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अपडेट है। ठीक है, अब क्या अपडेट है वो देखेंगे आगे। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। ठीक है, यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट का क्या मामला सामने आ रहा है, आज पूरी तरीके से इन पांचों अपडेट्स की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है, कि क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है। ठीक है, फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशन रिवीजन की ताजा स्थिति और कानूनी जंग के बारे में। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट का मामला, जो कि WC 1630/2023 अपनी अंतिम सुनवाई यानी कि फाइनल हियरिंग की दहलीज पर है, जो कि काफी टाइम से अटका हुआ है। पेंशनर्स के पक्ष में भी नहीं जा रहा और सरकार के पक्ष में भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखते हैं इस मुद्दे पर 30 मार्च को सुनवाई होने वाली है। तो 30 मार्च की आखिरी तारीख के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार, जो कि डोट है, कि अपील, दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए 30 मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर की गई है। ठीक है, पिछली सुनवाई का निचोड़ अगर देखें, यानी कि पिछले जो भी कोर्ट केस हुए पेंशनर्स और सरकार के मामले में, उसको देख लेते हैं। कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे से सरकार से पूछा था कि जब पेंशन का सारा पैसा भारत सरकार के संचित कोष यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आता है, तो इसे बीएसएनएल के नफे और नुकसान यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है से क्यों तोला जा रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए, पिछली सुनवाई में भी यही कहा गया था कि जब पेंशनर्स को पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सरकार से आ रही है, तो भाई साहब बीएसएनएल के जो पे रिवीजन है या फिर बीएसएनएल का अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, इससे क्यों पेंशनर्स को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अभी आज की अपडेट की बात करूं तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी कमर कस ली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले को और अधिक लटकाना नहीं चाहती, इसलिए 30 मार्च का समय दिया है, टाइमलाइन दी है। सरकार की तरफ से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि जो सामर्थ्य की कमी है या फिर मुनाफे की जो शर्त है, उसका जो तर्क दिया गया था इतने टाइम से, उसे जज साहब पहले ही मौखिक रूप से कमजोर बता चुके हैं कि भाई साहब, आप बार बार इस चीज का बहाना नहीं बना सकते कि सरकार के पास पैसा नहीं है, कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट बनी है। इस बात का बहाना हमेशा नहीं बना सकते। फिलहाल 2025 की अगर रिपोर्ट बताऊं आपको, तो बीएसएनएल ने 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था 2025 में। और यहाँ पर 4G और 5G रोल आउट होने के बाद, पूरी तरीके से जब रोल आउट होगा, तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल अच्छा हाई प्रॉफिट कमाएगी से, इसलिए यहाँ पर आप बार बार ये बहाना नहीं बना सकते। और भाई साहब, मुख्य तर्क तो ये है कि पेंशन अगर सरकार देती है तो सरकार को ही यानी कि डोट को ही पेंशन रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, ये कोर्ट ने भी कहा है। अभी केरल हाईकोर्ट के फैसले ने भरी जान, इसके बारे में बात करूं आपको। देखिए, केरल हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं। हाल ही में 6 फरवरी 2026 को केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसका सीधा असर दिल्ली हाईकोर्ट के केस पर पड़ेगा। यानी कि केरल ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है। ठीक है, अब इसका पूरा असर 30 मार्च की जो सुनवाई होने वाली है, कोर्ट केस होने वाला है, ये जो फाइनल होने वाला है डिसीजन, इसमें जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब क्या था फैसला वो देख लेते हैं। कोर्ट ने माना है कि बीएसएनएल और एमटीएल जो शामिल डोट ऑब्जर्व
हुए कर्मचारी असल में केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी है। देखिए तर्क भी सही है, क्योंकि जो बीएसएनएल के गठन के बाद जो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी डोट में गए थे वो पहले तो सरकारी कर्मचारी ही थे ना। ऐसा थोड़ी कि बीएसएनएल में डायरेक्ट शामिल हुए, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे। इसलिए अब इसका फायदा भी है। सरकार का क्या तर्क है कि ये सब जो सरकारी कर्मचारी नहीं रहे, ठीक है, ऐसा पहले बोला गया था, ठीक है, सरकार ने। अभी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ही तो है, क्योंकि वो जो शामिल हुए थे वो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी थे, यानी कि सरकार से बीएसएनएल में शामिल हुए। तो ये उन्होंने जब कहा था, सरकार का तर्क था कि सरकारी कर्मचारी नहीं रहे, ये इस फैसले के बाद कानूनी रूप से कमजोर पड़ गए हैं। जैसे कि सरकार आप हो सकता है कि कानूनी रूप से कमजोर पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कहा था कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बीएसएनएल यूनियंस वगैरह इन्होंने क्या तर्क दिया है कि वो पहले डोट ऑब्जर्व कर्मचारी थे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो ऑलरेडी थे ही सही, फिर डोट में ऑब्जर्व हुए। और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं थे तो यहाँ पर रूल 37A उन पर क्यों लगाया गया, और यहाँ पर सरकार उनको पेंशन क्यों देती है। तो ये तर्क वहां पर फेल हो जाता है, और बीएसएनएल पेंशनर्स के जो वकील है वो इस बात को 30 मार्च की सुनवाई में रख सकते हैं, ठीक है। आज के मुख्य अपडेट, अगर 4 मार्च 2026 की बात करूं, आज की सबसे ताजा स्थिति यह है कि पूरे देश में पेंशनर संगठन एकजुट होकर दबाव बना रहे हैं, ठीक है। आईडीए रिवीजन का आदेश पारित हुआ है। देखिए हाल ही में 27 फरवरी 2026 में डीपीए ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी नई आईडीए दरों, जो मैंने आपको बताई थी 3.6% नई आईडीए दर निकल कर आई है, उसको जारी कर दिया गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स भी अब इस बढ़ी हुई राहत के हकदार हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये आदेश जारी हो गए हैं, तो ठीक है, क्योंकि आईडीए रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। इसके लिए क्या है कि जो इंक्रीमेंट मिला है आपको, वो आपकी सैलरी में या फिर आपकी पेंशन में प्लस होना ही चाहिए, ठीक है। 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी की आहट की बात करूं तो 8वां वेतन आयोग की चर्चाएं शुरू हो गई है जब से कि 1 जनवरी 2026 हुआ है, क्योंकि इफेक्टिव डेट क्या है, 2016 में 7 सीपीसी लागू हुआ था, उसके बाद 10 साल में यानी कि 2026 में 8 सीपीसी लागू होगा। तो इफेक्टिव डेट है 2026, 1/1/2026 को 8वां वेतन लागू होगा। तो यहाँ पर क्या है, उसकी चर्चाएं तेज है। अब पेंशन एसोसिएशन मांग क्या कर रहे हैं कि इसमें पेंशन रिवीजन को पहले शामिल किया जाए, यानी कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन तो शामिल होगा, लेकिन इसी के साथ जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है या फिर कर्मचारी से पेंशनर्स बने हैं, जो फिलहाल बीएसएनएल पेंशनर्स है, उनको भी 8वें वेतन आयोग में कहीं ना कहीं शामिल किया जाए। कुछ भी एडजस्ट करके अपने संशोधन में, थोड़ा सा अपने पे स्केल में संशोधन करके किया जाए, ठीक है। अपने 8 सीपीसी में कुछ संशोधन करके उनको भी ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि बीएसएनएल पेंशनर्स को भविष्य में फिर से कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े, ठीक है। कुछ एक ये डिमांड है, उसके बाद कुछ ये निकल रहा है। उसके बाद नोशनल इंक्रीमेंट का क्या है, डोट ने उन लोगों के लिए स्पष्टीकरण जारी करना शुरू कर दिया है जो 30 जून को रिटायर हुए थे। उन्हें भी पेंशन कैलकुलेशन के लिए एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ देने की प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो गई है, यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट अगर लागू होता है तो यहाँ पर 30 जून के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको भी यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है। क्या हो सकता है आगे, यानी कि क्या 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, यानी कि 7 सीपीसी के हिसाब से जो पेंशन रिवीजन हो सकता है या नहीं। देखिए मामला अब 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर टिका है। पीबी केट ने पहले ही कह दिया है कि भाई साहब ये भेदभाव गलत है। जमीनी हकीकत की बात करूं तो सरकार यह डर रही है कि अगर बीएसएनएल वालों को 7 सीपीसी के आधार पर रिवीजन दिया गया तो एमटीएनएल और अन्य जैसे कि सार्वजनिक उपक्रम और भी जो ऐसी सरकारी सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि बीएसएनएल जैसी ही है, तो उनका भी पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी के आधार पर करना पड़ेगा, इसलिए डर रही है। लेकिन कोर्ट का रुख देखते हुए ये लग रहा है कि पेंशनर्स का पलड़ा भारी है यहाँ पर, क्योंकि पेंशनर्स को हक माना गया है, दान नहीं, ठीक है। तो हो सकता है पेंशनर्स के पक्ष में यहाँ पर फैसला आए, तो वो तो 30 मार्च के अपडेट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि फिलहाल सबकी नजरें 30 मार्च की सुनवाई पर है। अगर उस दिन सुनवाई पूरी होती है तो अप्रैल मई तक का एक बड़ा और सुखद फैसला आ सकता है। केरल हाईकोर्ट की जीत ने दिल्ली में लड़ रहे पेंशनर्स की उम्मीदों को और 100% बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो यही है, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर वेडिटेशन एक्ट की, जो आज इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। वो आप ये मान सकते हैं कि
मैं सेकंड वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी पेशेंस का पलड़ा भारी लग रहा है। ठीक है, देखते हैं 30 मार्च को क्या निकल कर आएगा, मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस अपडेट या फिर इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।